आज मैं अपनी बातों की शुरुआत ईश्वर ओम से करता हूँ। शून्य की आकृति का निर्माण क्यों हुआ? शून्य की आकृति का निर्माण प्रकृति से हुआ है। 1 से 9 तक अंक का निर्माण भी प्रकृति से ही हुआ है। अब यह हुआ कैसे है, मेरे समक्ष समझें। ओम और स्वास्तिक का शून्य और 1 से 9 तक बहुत गहरा संबंध है। हमारे सौरमंडल में या ब्रह्मांड में मूलतः 10 ग्रह हैं जो ओम के बराबर है, जबकि ओम को मैं ईश्वर कहता हूँ। इसी में सब समाया हुआ है, अर्थात ईश्वर के अंदर सब है। यहाँ पूरा खेल स्वास्तिक के निशान से शुरू होता है। स्वास्तिक के निशान में 9 पॉइंटर होता है जो 9 ग्रहों को प्रदर्शित करता है, और वह यह बता रहा है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में गमन कर रहा है, जो कि शून्य की आकृति बना रहा है। सूर्य की आकृति शून्य दिखाई देता है। 9 ग्रह में जितनी ताकत है उतनी ही अकेले सूर्य में ताकत है। इसीलिए सूर्य को 1 माना गया और 9 ग्रह को शून्य, क्योंकि सभी 9 ग्रह सूर्य के चारों ओर शून्य की आकृति में घूम रहा है। इसीलिए 9 के बाद अगला अंक शून्य होता है, क्योंकि शून्य का प्रारंभ अनंत से होता है। आर्यभट्ट को शून्य का जन्मदाता माना गया, क्योंकि उनके पुस्तक में ही शून्य की बातें कही गई। पर मैं कुछ दूसरा कहता हूँ। शून्य और अंक 1 से 9 तक वेद के समकालीन है। इसीलिए 1 के बाद 0 लिखने पर उसकी क्षमता 10 गुना बढ़ जाता है। कहने का अर्थ यह है कि हमारे सौरमंडल में टोटल 10 जीरो है। उसमें सूर्य को 1 माना है, बाकी 9 ग्रह को 9 जीरो माना है। इसीलिए 9 के बाद 0 होगा। हे ईश्वर ओम, जगत के लोग जो मांग रहे हैं उसे दे दें, पर मुझे ज्ञान